नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं पेपर लेकर आया हूँ 18 नंबर का सेट। अब मैं आपको लास्ट से फर्स्ट तक कराऊंगा 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में हम 18 सेट कंप्लीट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जेल बॉर्डर अग्निशामक घुड़सवार परीक्षा 20/12/2020 का शिफ्ट नंबर दूसरा पेपर, ठीक है। ये अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी वो पेपर है। तो आज हम करेंगे इसमें हिंदी के क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि 10 दिन में हम 2020 से 2006 तक इतने 18 सेट हुए थे। इन 18 सेट को हम पूरा एक बार सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जिनको नहीं मिलता है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके पास अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो जिनको वीडियो अच्छा लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इनमें से जिनका जन्म अंड से होता है को व्यक्त करने वाला एक शब्द अंड से होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम कहते हैं अंडज। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला उसे हम क्या कहेंगे? आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। तो आपसे अंडे से जन्म लेना है, अंडज आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो। फोर्थ नंबर का अमृत का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सुरभोग होगा, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, स्वर्ण, दूध, पारा। तो इसमें से आपको कौन सा नहीं मिल रहा है? आपको मोती नहीं मिल रहा होगा। पारा, स्वर्ण, दूध, ये अमृत के अनेकार्थी शब्द। चलिए अगला, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु कौन सी है? बताइए। मानस का हंस, मानस का हंस तुलसीदास का मानसिक विकास का वर्णन किया गया है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया, गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष को स्वाभाविक, सहज और वास्तविक रूप में चित्रित किया गया है। भैरव प्रसाद गुप्त हिंदी साहित्य के प्रगतिशील विचारधारक, कहानीकार, उपन्यासकार तथा प्रख्यात संपादक थे। भैरव प्रसाद गुप्त का जन्म 7 जुलाई 1918 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिवान कला नामक गांव में हुआ था। तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी। गंगा मैया उपन्यास के लेखक जो हो जाएंगे वो भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त के बारे में मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी। निम्न वाक्य में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर दी है? बताइए। मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग? तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है क्या? खाली स्थान पर मिट्टी लिखा जाएगा, क्योंकि मिट्टी खराब करना इस मुहावरे का अर्थ होना दूरदर्शा करना। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। क्या करना? चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अंबर के तारे गिनना, किसके? अंबर के तारे गिनना मतलब नींद न आना। अगर मैं आपसे पूछ लूं अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख। अगर मैं पूछ लूं अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। चलिए, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला रघुवीर सहाय। कौन है भाई? रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है लोग भूल गए।
के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखक को प्रदान करता है जो 24 प्रमुख भारतीय भाषाएं और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में सम्मानित है। चलिए 8 से 12 देखना पड़ेगा। चलिए बहुत बड़ा है ये, तो बाद में पढ़ेंगे। 13 नंबर से देख लेते हैं अपन। इनमें से उसी समय का व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? उसी समय को व्यक्त करने वाला, तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल। 13 नंबर का। तत्कालीन, उसी समय, तत्काल, तत्कालीन। कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? आप सभी को पता है। प्रत्यय जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में आपको पता है क्रिया प्रत्यय वे शब्दों से दूसरे अंत में जुड़ता है, ये बता दिया। वेरी, उसी प्रकार कृत प्रत्यय से बनने वाली क्रिया कृदंत कहलाती। कृदंत। श्री कृष्ण के सुन वचन, चलो ये क्वेश्चन तो आपको याद है, वेरी IMP है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक सारा भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र, वीर, भयानक या विभत्स? बताइए। 15 नंबर। रौद्र का क्रोध हो जाएगा भाई, रौद्र रस का क्रोध, क्रोध आ चुका है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, रौद्र रस मतलब क्रोध। वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का विषय घृणा, विभत्स का घृणा। तो रौद्र का क्रोध, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है? देखो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, कितने चिन्ह कामता प्रसाद जी ने 20 चिन्ह बताए थे। 20 चिन्हों का मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा इस चैनल को देख लेना। इस चैनल में मैंने सारे ओल्ड पेपर करवा रखे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1-2 घंटा लगेंगे, सारे वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। योजक चिन्ह, कौन सा विकल्प विराम भेद उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता? पूर्ण विराम करता है, अल्प विराम करता है, उद्धरण करता है। योजक चिन्ह ये नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। योजक चिन्ह है ना, ये पूर्ण विराम है, ये सही है। अल्प विराम ये वाला सही है, उद्धरण ये वाला है। ये योजक चिन्ह नहीं है, इसको हम कहते हैं लोप चिन्ह। ये लोप चिन्ह बताया ना मैंने, ये योजक चिन्ह है। योजक में तो ये कोष्टक वाला बनता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। निम्न वाक्य में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द। जिसने गुलाबी कमीज पहनी हो, रिक्त स्थान, नाम श्याम है। उसका नाम श्याम है, वेरी गुड। उसका, जिसने गुलाबी कमीज पहनी हो उसका नाम क्या है? उसका नाम श्याम है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। 18 नंबर का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने चाबुक निबंध संग्रह की रचना की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके और ग्रंथ बताते हैं, निबंध हैं रविंद्र कविता कानन, प्रबंध, पद्य, चाबुक, प्रतिमा, चयन, संग्रह, इन सब के, ये सब इसके हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भोर, विहान, निशांत किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर। तीसरा प्रभात, प्रभात मतलब भोर, विहान, निशांत, प्रातः कालीन, ये सुबह सुबह के हैं। यज्ञ के याग, हव, हवन, होम। ठीक है। भू, पृथ्वी, धरती, भूमि, जमीन, स्थान। रात्रि, निशा, रेन, रात, यामिनी, रजनी, त्रियामा। चलिए, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर
करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसी कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्द कारक अनुसार द्वारा, तुलसीकृत के द्वारा, तुलसीकृत शब्द का समाज विग्रह, तुलसी द्वारा, कृत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वाचाल कहेंगे क्या? जो बहुत बोलता हो बिल्कुल सही है, वाचाल। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, ये भी सही है। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय आएगा, विश्वसनीय नहीं आएगा, अनुकरणीय आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही जोड़ी नहीं है? चौथा। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम। चलिए इसमें पर्यायवाची शब्द और ये बहुत पूछे। जो भेदा न जा सके, जो भेदा न जा सके। लोह पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो उसे हम कहते हैं लोह पुरुष। दुर्भग जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्लभ। और अक्षय, अक्षय किसे कहते हैं? अक्षय नहीं चाहिए। और जो भेदा न जा सके अभेद आ जाएगा। तो आपसे लोह पुरुष का भी बता दिया दुर्भेद, जो भेदा न जा सके अभेय आ जाएगा। दुर्भेय किसको बोलते हैं? जिससे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भय कहेंगे। इसने न पूछा है तो ऑप्शन आपका तीसरा आ जाएगा। व्याल, उरंग, पंग निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? 23 नंबर का क्वेश्चन। सांप के संप, व्याल, उरग, पन्न, विषधर, भुजंग, फणिश। मोर के केक, कलापी, नीलकंठ, सारंग, ध्वनि, मयूर। ठीक है। मृग का हिरण, सारंग। ठीक है। चलिए यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में, निम्न वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? 24 बी वाला भाववाच्य। कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मन्नू भंडारी, जैनेन्द्र कुमार हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, अमृतलाल हैं। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। कौन नहीं है? मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, जबकि अन्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? 26 नंबर का डी वाला सर, ध्येय और तालाब। अंक का चिन्ह भाग्य सही है। कोट का किला एक प्रकार का वस्त्र, बलि का उपहार कर, लेकिन सर का ध्येय और तालाब ये बिल्कुल आपका गलत है। असत्य कथन की पहचान करना है। 27 नंबर का व्यंजन वर्णों के तीसरे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया तीसरा, चौथा और पांचवा 3, 4, 5। व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। बिल्कुल सही बताया है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं। बिल्कुल सही। सभी विसर्ग सघोष हैं नहीं। 27 का डी। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा थे। चलिए अगला, निम्न में से सही वाक्य की पहचान करना है। सही वाक्य बताओ। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? क्रिया का मूल रूप कहलाएगा धातु। धातु कहलाएगा। उपसर्ग को तो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग, बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन सा है? ए वाला न, नाक से बोला जाता है न। च, श, ड नहीं, न बोलो न। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार
किस रचना पर प्राप्त हुआ था? इस टाइप के आज क्वेश्चन आए थे आपके 2020 में। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त किया था? कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए, कितने नंबर आए हैं। और चैनल को देखो भाई और बहनों जरूर सब्सक्राइब करें। दो पंक्तियों के बीच 10 दिन में मैं आपको 18 सेट कंप्लीट करवा दूंगा, सारे जीके के और सब। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सन 1996 में 1996 में प्रदान किया गया था। कौन सा उपन्यास था? उन्हें मुझे चांद चाहिए। क्या चाहिए भाई? मुझे चांद चाहिए, उसके ऊपर। चलिए सही वाक्य की पहचान करें। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, ये सही है, वह धीमे स्वर में बोला। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष द्वारा प्राप्त नहीं, मोक्ष से नहीं, मोक्ष को प्राप्त हो रहा भाई बहन। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सांप छछूंदर की असमंजस में पड़ना। बी वाला कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? अनुप्रास। समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल, अनुप्रास अलंकार समान। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, बिल्कुल। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना। वेरी गुड। 36 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 36 का 4। संदेह, जहां उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट नहीं भाई। चलिए, भावविला और रसविला कृति के लेखक कौन हैं? भावविला और रसविला कृति के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे देव हो जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं। और क्या आप जीके आ चुका है क्या? चलिए, इस मैंने आपको 5 क्वेश्चन ये छुड़वाए थे, ये भी कर ही लेते हैं। 8 से 12। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया गया है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगी से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाएं प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उनकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्ति के अधीन अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, सामाजिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जाने पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु का साहित्यिक इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। प्रस्तुत गद्यांत का शीर्षक होना चाहिए हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है, यह रचनात्मक साहित्य। 8 नंबर का, वाह वेरी गुड। 8वें नंबर का बिल्कुल आपने सही बताया होगा। निबंध क्या है? अभी निबंध के बारे में बात हुई है। चलिए, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्ति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। तो आप सभी को बताए हैं कि सर भारतेंदु युग अभी बताया मैंने। हिंदी में निबंध का प्रारंभ। निबंध के संदर्भ में गलत कथन है कि निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। ये तो सही है भाई, अभी बताया। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। ये भी सही है भाई। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। ये भी सही है भाई। और कौन सा गलत है? अच्छा, वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण नहीं होता, ये नहीं। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता।
भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में जो सही कथन है वो कि गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से हुआ नहीं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगी से निबंध लिखाने की परंपरा का आरंभ हुआ। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये आज मैंने आपको 37 क्वेश्चन कराए हैं। अब आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 37 में से आपकी कैसी तैयारी हुई है और आपके कितने नंबर आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।